तमाम लोग यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो भी अपनी अपनी राय रखना चाहते हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? जी दिनेश ठाकुर। आप भी अलीगढ़ के रहने जी वाले? सर, एक ही साथ सभी घूमने आए हैं कर्तव्य पथ पर? संसद गए थे आज। संसद गए थे आज? अच्छा, संसद सत्र देखने? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कैसा लगा संसद सत्र देखकर? जब देश की आज तो वहां पर कांग्रेस पार्टी काफी विरोध कर रही थी कि चीन की सेना ने हमारी सैनिकों के साथ जो किया है, हालांकि उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो बयान दे चुके हैं कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है वहाँ। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आज बयान चल रहा था जब हम गए थे, तो कांग्रेस का क्या है, वो हू हल्ला करती रहती है। लेकिन हमने पहले भी देखा है 62 का युद्ध या कभी भी जब कांग्रेस की सरकार रही तो चीनी घुसपैठ होती थी, जहाँ तक घुसाई वहाँ सीमा बना देती थी। लेकिन अब जिस तरह हुआ है, आपने देखा होगा तवांग में हमारे भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से चीन की सेना को पीटा है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से चीन को अलग थलग किया है, वो हमारे मोदी जी की नीति है, उसी नीति के कारण ये हुआ है। एक तरफ अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मीडिया परेज कर रहा है इंडियन आर्मी की, जो भी चाहे ताइवान हो, तमाम अलग जो देश हैं वो वहाँ पर नाच रहे हैं कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ा वहाँ से। दूसरी तरफ भारत के विपक्षी दल वही अपनी सेना के साथ नहीं खड़े दिखाई देते, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के बयान जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं, इससे हमारी देश की सेना का मनोबल गिरता है, जनता को भी थोड़ा दुख होता है। जो सेना विश्व में प्रसिद्ध है अपने शौर्य के लिए, उसके खिलाफ ऐसे बयान देना हमें तो निंदनीय लगता है। और चीन का जो रवैया है अतिक्रमणकारी, जो दूसरे देशों की भूमि को घेरता है, उसको लेकर अन्य देश तो खुश होंगे ही, क्योंकि उसको माकूल जवाब मिला है। उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता था, अब पास से पास उसको माकूल जवाब मिल रहा है। इसके लिए सारी मीडिया का हम बता रहे हैं कि वो उनकी तरह से जो प्रचार प्रसार और उसका धन्यवाद करते हैं। बाकी देशों को आश्वासन देना चाहते हैं कि ये इंडिया है मोदी की, पहले वाली नहीं है, माकूल जवाब मिलेगा सबको। 24 में भी वही आएंगे? जी सर, आएंगे तो मोदी जी। एक तरफ जहां देश भर में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है, ठंड शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते तो राजनीति में जो गर्माहट है वो इस समय बनी हुई है। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो फिर से मोदी फैक्टर पर बीजेपी इस बार जो है अपना परचम लहरा रही है। और वहीं बाकी जो विपक्षी दल हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो, वो भी अपने अपने मोर्चे पर निकली हुई है। हम इस समय मौजूद हैं इंडिया गेट में कर्तव्य पथ पर, और यहाँ पर पूरे देश भर से जो है लोग आते हैं घूमने के लिए। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है आपसे। जो कुछ महीनों बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उसको वो किस प्रकार देखते हैं और किसको 2024 में प्रधानमंत्री बनता हुआ देखने जाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो जो गर्माहट पहले थी वही अब रहनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने वादे किए थे सारे निभाते आ रहे हैं, और देशभक्ति जो हम हर एक बच्चा चाहता है अपने अंदर, वो पूरा उनकी तरफ से हो रहा है। चाहे वो सेना, बॉर्डर पर खड़े हुए सेना हो, उनके लिए प्रति हो, या फिर हमारे साथ यूपी से हैं, हमारे यूपी में किसी का पढ़ाई का हो, आपका सड़कों का हो, मतलब सारे मुद्दे उन्होंने पूरे करे हैं। और देश को एक जनता के अंदर एक राष्ट्रभक्ति पैदा करी है उन्होंने, तो उनका ही रहना है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं अलीगढ़ से ही हूँ। आप भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं माहौल? कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोदी इफेक्ट चल रहा है फिलहाल, और मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी के कारण न कोई टिका है न टिकेगा। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जो आपको लग रहा है इतना कॉन्फिडेंटली मोदी जी आने चाहिए? क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए मोदी जी सबके लोकप्रिय हैं, और सभी के युवा और बुजुर्ग सभी के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। और भय मुक्त यूपी हो या प्रदेश हो, सब उन्होंने ऐसा कर दिया है जैसे कि पहले से कांग्रेस सरकार न रही है न रहेगी। देखिए, काफी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, एक एक करके आऊंगा सबके पास। आपका क्या नाम है सर? सत्येंद्र पाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से ही। आप भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं माहौल? मोदी जी आएंगे 24 में, कंफर्म? पक्का। क्या कारण है सर? वो जो कहते हैं वो करते हैं, बाकी अब तक रहे हैं वो कुछ नहीं कहते भी नहीं थे और करते भी नहीं थे। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होके निकलता है। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो निकलेगा ही। सुशांत तोमस, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से। अच्छा, आप भी वहीं के रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं चुनावी माहौल? सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार। धारा 370, पहले लोग बात कहते थे, वादे करते थे, वो करते नहीं थे। वादे बोल दिए कर देते थे, पर वो सही नहीं करते थे। और ये मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे धारा 370 हटाई, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनवाया, और मोदी जी हमेशा से ही अच्छे काम करते आए। गुजरात में भी गुजरात में भी मुख्यमंत्री लगातार बने, और प्रधानमंत्री भी लगातार ही बनते रहेंगे।
क्या कहेंगे सर 24 चुनाव को मैं दो बातें कहूँगा। मैं भी अलीगढ़ से ही हूँ, मेरा नाम संजय सिंह है। मोदी जी का सबसे पहले तो आप सड़कों को देख लो। इतने इतने कांग्रेस सरकार में इतने इतने गड्ढे रहते थे, दो दो हाथ के गड्ढे रहते थे, इतने एक्सीडेंट होते थे। और ग्रामीण क्षेत्र में आप लाइट को देख लो, इतना सुधार हुआ है लाइट में। तो मैं यही कहूँगा मोदी जी की सरकार बहुत सही चल रही है और सही मायने में काम हो रहा है। सुरक्षा को देख ली, चाइना में बॉर्डर पे देखो पहले क्या होता था, सुरक्षा के मामले में सही है, मोदी सरकार सही है जो भी है। अच्छा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो कांग्रेस के जिनको सेना नायक कहा जाता है राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर है। स्मृति ईरानी ने उनको चुनौती दी है कि इस बार अमेठी आएंगे या भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं, बिल्कुल भाग ही जाएंगे, वो तो भागेंगे ही। स्मृति ईरानी का सही चल रहा है और सही काम है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सही चल रही है। क्या क्या कहेंगे आप? वैसे ही तो देश में आके रही तो रही थे, वो तो भाग ही जाएंगे। 2024 में भाग जाएंगे, अभी नहीं भागे तो 24 में भाग जाएंगे? जी भाग जाएंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे। क्या नाम है आपका? अमित मेरा नाम है। आप किसको चाह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री? देखिए 24 में हम ये चाह रहे हैं वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो इस देश की शिक्षा को लेके बात करे, जो स्वास्थ्य को लेके बात करे, जो देश के बेरोजगारी को लेके बात करे। केवल ये हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान चाइना, केवल इन विषयों पर बात नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 8 सालों में इन्हीं विषयों पर बात हुई है। देश के जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों के पक्ष में कोई भी बात नहीं हो रही। शिक्षा व्यवस्था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप अगर देखेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर छात्र वहां आंदोलन कर रहे हैं। वहां छात्रों को मारपीट हुई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। न आपका यूजीसी कोई कार्रवाई कर रहा है, न हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, न उन्होंने उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है और छात्र वहां परेशान हैं। इसी तरीके से हर विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है। तो विश्वविद्यालयों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार का, और इन मुद्दों पर खास तौर पर चुनाव होना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश। कितने साल के हैं? मैं 20 साल का। 20 साल के। वोट देंगे यानी कि अगले साल किसको बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं नरेंद्र मोदी को, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कारण है? जी, अगर आपको देश का डेवलपमेंट देखना है तो ऑब्वियसली आपको बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन और भी तमाम दल हैं, और भी नेता बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मुझे बना दो, राहुल गांधी बोल रहे हैं मुझे बना दो, ममता बनर्जी बोल रही है मुझे बना दो। उन्हें क्यों नहीं बनाना चाहते? देखो जी, मेरी अपनी चॉइस है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं 20 साल का हूँ तो अगर मेरे को वोट देने का हक है तो ये मेरी चॉइस है, मैं किस दल को वोट दूँ। मेरा अगर नरेंद्र मोदी की तरफ मेरे को दिखता है कि वो विकास कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनको ही वोट दूंगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का रहना चाह रहा हूँ, मेवात का। अच्छा, हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी अगर बात की जाए तो ये भारत जोड़ो यात्रा का लग रहा है कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से शायद कुछ असर नहीं पड़ेगा। जी जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए मेरा कहना यह है कि उनको पहले ना कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। वो भारत नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि उनको पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। वो भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत कहीं नहीं गया, भारत यहीं है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आपको यहीं से दिख रहा होगा। हम इंडिया गेट पर खड़े हुए हैं, पहले इंडिया गेट कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है। इवन पार्लियामेंट से हम लोग आ रहे हैं तो पार्लियामेंट पहले कैसा था और उसके बराबर सेंट्रल विस्टा जो कि आपके सामने नया संसद बनने जा रहा है, वो भी देखिएगा। तो बात करेंगे डेवलपमेंट की। दूसरा मेरा कहना सरकार से है कि सरकार को ना सबसे पहले जो ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम है जनसंख्या का। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर लगाम नहीं लगेगी तो अन्य चीज़ें भी आएंगी। मेरा एक भाई अभी जो कह रहा था कि साहब हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा लखनऊ उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हाल हो रहा है, यूजीसी ध्यान नहीं दे रहा। किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे? महंगाई भी बढ़ेगी, शिक्षा में भी दिक्कतें आएंगी। जब तक हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो रुकनी चाहिए। वो जब तक नहीं रुकेगी तब तक देश का कुछ नहीं होने वाला है। देश में और भुखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी, मारामारी होगी, बीमारियां आएंगी, तो अन्य चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। मेरे को बस इतना ही कहना है, बाकी थैंक यू।